हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड टाइम का। ये वर्क एंड टाइम की हमारी 8वीं वीडियो है और आज इस वीडियो में हम ठेकेदारी और खाद्य सामग्री पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। तो देखिए भाई, व्यक्ति ने ठेका लिया है कितने दिन में करने का? 100 दिन में काम को करने का ठेका लिया है। 100 दिन में काम को करने का ठेका लिया है। अब कहा गया कि 110 व्यक्तियों का उपयोग किया और 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग बना है। यानी कि 110 व्यक्तियों ने 45 दिन में काम किया। तो कितना काम हो गया? 110 गुणा 45, 110 गुणा 45, ये तो काम हुआ। मगर काम हुआ कितना है? 1/4, 1/4 काम हुआ है। मैंने आपको बताया था कार्य क्षमता गुणा समय बराबर क्या होता है? काम होता है। तो भाई 110 व्यक्ति उसने लगाए, 45 दिन बाद उसने पाया कि भाई 45 दिन में काम कितना हुआ? 1/4 काम हुआ है। अब देखिए ठेकेदार के पास जो समय बचा वो कितना है? भाई उसने ठेका लिया था कितने में? 100 दिन में। 45 दिन तो उसका काम हो चुका है, तो उसे काम करवाने लिए कितने दिन बचे? भाई 45 दिन निबट चुके हैं। तो भाई 45 दिन अगर कम करो तो उसके पास कितना बचेंगे? भाई 55 दिन बचेंगे। कितने दिन बचे हैं? 55 दिन बचे हैं और 55 दिन में उसे काम क्या है? पूरा करके देना है। अब देखो काम हो कितना गया? भाई अगर 4 में से 1 काम हो गया तो काम बचा कितना है? काम बचा है भाई 3/4। भाई टोटल काम नीचे लिखा गया है, तो 4 में से कितना काम किया गया? 1, तभी तो उसे बोलते हैं 1/4। तो काम बचा कितना है? 3/4 काम अभी बचा हुआ है। अब कहा गया कि उससे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए। प्रारंभ में उसने कितने व्यक्ति लगाए? 110। अब देखिए आप यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई गई है ना, तो भाई 110 + x कर सकते हो, मगर मैं ये नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि आप भाई 110 + x करो, गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, मगर मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि भाई काम 110 व्यक्तियों ने 45 दिन में किया है। कितना काम किया? 1/4। मुझे काम करवाना है कितना? 3/4 और 55 दिन में करवाना है। तो मैं मान लूँ कि भाई x व्यक्ति में लगाऊंगा। कितने व्यक्ति लगाऊंगा? x व्यक्ति लगाऊंगा। 110 बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप 110 + x कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ 110 + x मत कीजिए। आप सीधे मान लीजिए x व्यक्ति 3/4 काम को 55 दिन में करेंगे। कितना? 3/4 काम को 55 दिन में x व्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो अब हल करो तो भाई देखो 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। भाई 11 से काटो तो 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 हो गया। भाई 5 से इसे काट दो तो 5 ने 45 हो गया। अगर अब देखो आपके पास बच्चा क्या है? देखो यहाँ बच्चा है 10, यहाँ बच्चा कितना? 9, नीचे तो आपका 1 बच्चा है, इधर कितना बच्चा है? ऊपर देखो टोटल का कट चुका है, क्या बच्चा है? x, और नीचे कितना बच्चा है? 3। अब गुणा करो तो क्या है? 9 × 3 = 27, 27 × 270। यानी कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? 270 आदमी की जरूरत होगी 55 दिन में 3/4 काम करने के लिए। 3/4 काम करने के लिए 55 दिन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 210 व्यक्तियों की। और आपके पास 110 तो पहले के थे, तो आपको कितने व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे? भाई 270 की ज़रूरत होगी आपको। 110 आपके पास हैं, 110 व्यक्ति आपके पास हैं, तो आपको कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 160 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उससे क्या पूछा गया था? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। तो 110 तो आपके पास पहले थे, 160 अतिरिक्त लगेंगे। टोटल कितने व्यक्ति लगेंगे? 270 व्यक्ति लगेंगे। कितने लगेंगे टोटल व्यक्ति? 270। 110 आपके पास पहले हैं और अतिरिक्त कितने बढ़ेंगे? तो 160 बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 10 दिन में संपादन के उद्देश्य से 12 लोगों को नियुक्त किया। वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिन में संपादित होता है।
ठेका को पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या होनी चाहिए। तो भाई काम को कितने दिन में पूरा करना है? 10 दिन में पूरा करना है। अब कहा गया कि उसने 12 लोगों को नियुक्त किया। कितने लोगों को नियुक्त किया? 12 लोगों को नियुक्त किया। और वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिन में होता है, कि 12 आदमी 6 दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? आधा काम कर। अब देखो यहाँ ये आधा लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आधा काम अगर 12 लोगों ने 6 दिन में किया है तो बाकी जो काम बचा वो भी तो आधा होगा। तो पहले आधा बाद में आधा, दोनों काम तो बराबर, तो नीचे काम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नीचे आधा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि आधा आधा तो पूरा होगा। भाई आधा काम 12 व्यक्तियों ने 6 दिन में किया। अब आगे आपके पास देखो 10 दिन में ठेका लिया, 6 दिन तो यूज हो चुके हैं, तो भाई बचे दिन कितने हैं? 4। 4 दिन में कितने व्यक्ति काम पूरा करेंगे? मैंने कहा एक्स लोग कर देंगे तो 4 दिन में पूरा। तो भाई आधा काम 12 लोगों ने 6 दिन में करा, 4 दिन में कितने लोग करेंगे? एक्स लोग करेंगे। हल कर दीजिए, 4 एकम 4 और 4 3 या 12, 3 छक कितना हुआ? 18। भाई कितने व्यक्ति लगेंगे? 18 व्यक्ति लगने चाहिए। कितने व्यक्ति लगने चाहिए? 18। उसके पास पहले से व्यक्ति कितने हैं? 12 है, तो अतिरिक्त कितने लगाएगा? भाई 18 व्यक्ति काम पूरा करेंगे 4 दिन में। आधा काम 18 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। 12 व्यक्ति पास उसके पहले से हैं, तो भाई 18 माइनस 12, कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? 6 व्यक्ति उसे अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरल प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ा समझना है कि आपको किस तरह से करना है। आगे कहा गया किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या है। अब देखिए कितने दिन में ठेका लिया है भाई? 96 दिन में उसे पूरा काम करवाना है। कितने दिन में करवाना है? 96 दिन में करवाना है। अब कहा गया कि उसने 100 मजदूर काम पे लगाए हैं। कितने मजदूर लगाए हैं? 100 मजदूर काम पर लगाए हैं, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में, निर्धारित समय कितना है? 96 है, तो 96 के 1/6 भाग में 1/6, 96 का 1/6 कितना हुआ भाई? 6 एकम 6, 6 3 18, वो सॉरी 6 छंग 36, कितने? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। ये तो कहा गया कि 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 समय, यानी 96 का 1/6 कितना हुआ? 16 दिन। 16 दिन में केवल 1/7 काम हुआ है, तो 100 आदमियों ने 16 दिन में कितना काम किया है? 1/7 काम किया है। कितना काम किया है? 1/7 काम किया है। तो यहाँ पर समय को सही सीधे नहीं दिया है कि कितने दिन में, कहा गया है कि निर्धारित समय उसके 1/6 समय में। तो भाई 96 1/6 कितना हुआ? 16 दिन। तो 100 आदमियों ने 16 दिन में काम कितना किया? 1/7। काम आपका कितना बचा भाई? 7 में से एक काम हो गया, तो काम बचा 6/7। अब देखिए दिन आपके पास कितने बचे हैं? 16 दिन में तो काम हो चुका है, दिन कितने बचे हैं आपके पास? 80। कितने दिन हैं? 80 दिन आपके पास अभी और हैं। तो मैंने मान लिया कि दिन में कितने? x आदमी 6/7 काम कर देंगे। मैंने कहा कि x आदमी 80 दिन में 6/7 काम कर देंगे। तो आप इसे हल कर दीजिए, तो कुछ 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया। 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 20 चौक 80 कैंसिल करो तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 20 छक कितना हुआ? 120। कितना हुआ? 120। यानी कितने आदमी चाहिए और कितने आदमी काम करेंगे? 120 आदमी उस काम को कर देंगे। कितने दिन में? 80 दिन में। लेकिन उसका मजदूर कितने थे? 100 थे। कितने मजदूर थे? 100। लेकिन 80 दिन में कितने आदमी कर पाएंगे उस काम के लिए? 120 आदमी कर पाएंगे। तो 100 आदमी पहले से हैं, 120 उसे चाहिए थे, तो उसे अतिरिक्त कितने लगाने पड़ेंगे भाई? 20 ही आदमी तो अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। कितने आदमी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? 20। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो बस ध्यान रखिए कि जितना काम बचा है उसे क्या है, आप x मान के व्यक्तियों से कराइए। समय ले लीजिए और व्यक्तियों की संख्या टोटल x मान लीजिए। टोटल संख्या कितनी मान लीजिए? x मान लीजिए। x प्लस से x माइनस मत कीजिए,
वो आप बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। 25 आदमी काम पर लगाता है। कितने आदमी लगाए? 25 आदमी काम पर लगाता है और 24 दिन बाद उसे पता चलता है। कितने दिन बाद? 24 दिन काम करवा लिया उसने। 25 आदमी लगाए, 24 दिन काम करवा लिया और उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बन पाई है, यानी 1/3 सड़क ही बन पाई है। 25 आदमी काम पर लगाए, 24 दिन काम करवाने के बाद उसे पता चला कि जो 25 × 24 जो काम है वो कितना है? 1/3 काम है। तो काम बचा हुआ कितना है भाई? अभी तक जो काम बचा हुआ वो कितना है? 2/3 काम बचा हुआ है, क्योंकि 3 में से 1 काम हुआ है, तो 3 में से कितने काम बचे हैं? 2 काम बचे हुए हैं। ठीक है, आगे कहा गया है तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि के 4 दिन पहले ही बन जाए। भाई नियत अवधि उसकी कितनी है? 40 दिन, और कह रहा है 4 दिन पहले बन जाए, यानी क्या है? कह रहा है कि 36 दिन में काम पूरा हो जाए। कितने दिन में काम हो जाए? 36 दिन में ही काम करवाना चाह रहा है। 24 दिन तो निबट चुके हैं भाई, पहले 24 दिन तो काम हो चुका है, लेकिन उसने कहा 4 दिन कम में, यानी पहले ठेका 40 दिन में था, अब कह रहा है काम कितने में करवाना है? 36 में करवाना है। तो 24 दिन काम हो चुका है, तो आपके पास शेष समय कितना बचा है भाई? 12 ही तो बचा होगा। 36 में से 24 माइनस करो तो कितना काम दिन बचे हैं? 12 दिन बचे हैं। तो मैंने कहा कि 2/3 काम 12 दिन में कितने व्यक्ति कर लेंगे? x व्यक्ति कर लेंगे। कितने व्यक्ति करेंगे? x व्यक्ति। तो हल कर दीजिए। तो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से इसे काट दिए, कितना हुआ? 2 × 12, 6 × 6 और 6 चौक 24, तो 25 चौका कितना हुआ? 100। कितने आदमी करेंगे? 100 आदमी उसे 12 दिन में पूरा कर देंगे। 100 आदमी उसे 12 दिन में पूरा कर देंगे। तो लेकिन उसके पास पहले व्यक्ति कितने थे? 25 व्यक्ति तो काम पे लगाए थे, लेकिन उसे ज़रूरत कितने व्यक्तियों की है? 100 व्यक्तियों की है। तो उसे अतिरिक्त कितने लगाने पड़ेंगे भाई? 100 - 25, यानी कि 75 व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 75। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 75। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे खाद्य सामग्री पर आधारित प्रश्नों के लिए। प्रश्न है, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में आए? कितने व्यक्ति किले में आए, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए भाई 2000 व्यक्तियों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री है? 54 दिन की भोजन सामग्री है। ये आपके पास क्या है? कुल भोजन है। कुल भोजन कितना है आपके पास? इतना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बाद में आपको सिखाऊंगा। पहले आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि आपको इस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए 2000 व्यक्तियों के 54 दिन का भोजन है। अब आपसे कहा गया कि 15 दिन पश्चात अधिक व्यक्ति आ गए। भाई 15 दिन बाद ही तो और व्यक्ति आए, लेकिन 15 दिन तक जो 2000 व्यक्ति थे उनने तो अपना भोजन ग्रहण किया होगा। तो 2000 व्यक्तियों के 54 दिन के भोजन में से 15 दिन का भोजन खपत की जा चुकी है, यानी जो शेष भोजन है क्या है? मैं शेष भोजन की बात करूं तो शेष भोजन कितना बचा? 2000 व्यक्तियों का कितने 15 दिन का भोजन समाप्त हो चुका है, तो यानी 39 दिन का जो भोजन है वो क्या है? अभी शेष रह गया है। क्या है? शेष भोजन इसमें कितना है? 2000 × 39, 2000 व्यक्तियों के 39 दिन का भोजन शेष है। अब देखिए आपको शेष भोजन निकालना, ये आपका पहला काम है कि कितना भोजन आपके पास अभी शेष रह गया है। उसके बाद देखो 2 कंडीशन हो सकती है, व्यक्ति आ सकते हैं या व्यक्ति जा सकते हैं। व्यक्ति आ सकते हैं, व्यक्ति जा सकते हैं, तो उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। व्यक्ति आएंगे तो व्यक्तियों को बढ़ाएंगे, व्यक्ति जाएंगे तो व्यक्तियों को कम कर देंगे। लेकिन पहला काम हमारे पास भोजन हमारे पास कितना पर्याप्त है इस समय? व्यक्तियों की संख्या घटने बढ़ने के बाद। अब आगे आपसे कहा गया कि इतना भोजन शेष है, तो कहा गया कि 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तो भोजन सामग्री 20 दिन
और अधिक चल सकी, यानी चलनी कितने दिन चाहिए थी, 39 दिन चलनी चाहिए थी, क्योंकि 39 दिन का भोजन था। व्यक्तियों के आने से क्या हुआ कि भोजन मात्र 20 दिन चला। कितने दिन चला, 20 दिन। तो देखो 2000 व्यक्तियों के कितने दिन का भोजन है, 39 दिन का भोजन है। अगर मैंने माना कि पहले व्यक्ति कितने थे, 2000 थे, अब कैंप में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है, तो ये भोजन कितने दिन चल रहा है, मात्र 20 दिन ही चल पा रहा है। भोजन कितने दिन चल पा रहा है, मात्र 20 दिन। मैंने कहा मैं 2000 में x नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे मानूंगा, बाद में घटा लूँगा उसे। तो मैंने कहा अगर 2000 व्यक्ति तो भोजन कितने, 39 दिन चल रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में कैंप में कितने व्यक्ति हैं, x व्यक्ति है, तो भोजन कितने दिन चल रहा है, 20 दिन चल रहा है। अब इसे कैंसिल करूँ तो देखो 20 से 20 कैंसिल हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100। 20 एक 20, तो प्रेजेंट टाइम अगर देखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 39 गुणा 100, यानी कैंप में कितने व्यक्ति हैं, 3900 व्यक्ति हो गए। नए व्यक्ति आने के बाद, व्यक्तियों के आने के बाद कैंप में कितने व्यक्ति हो गए, 3900 व्यक्ति हो गए। तो भोजन कितने दिन चला, 20 दिन चला। देखो पहले व्यक्ति कितने थे, 2000 थे, तो आए हुए व्यक्ति कितने हैं भाई, आए व्यक्ति कितने हो गए भाई, 2000 व्यक्ति आपके पास पहले से थे और इस समय व्यक्ति कितने, 3900 हैं। तो आए हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई, 1900 ही तो हुई। आए हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई, 1900 हुई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। भोजन शेष कितना है, 2000 गुणा 39। भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या मैंने x मान ली, तो भोजन 20 दिन में ही समाप्त हो गया। कितने दिन समाप्त हो गया, 20 दिन में समाप्त हो गया। तो भाई हल कर दिया हमने। संख्या कितनी, 3900। 2000 व्यक्ति पहले से थे, तो बढ़े हुए व्यक्ति कितने हैं, 1900 हैं। अब इस प्रश्न को आप दूसरे हल कीजिए। देखिए भोजन आपके पास कितना है, 2000 व्यक्तियों का है। कितने व्यक्तियों का है, 2000 व्यक्तियों का है। अब देखो जो दिन है, पहले जो भोजन 39 दिन चलना था वो चला कितने दिन, 20 दिन। 39 दिन था, भोजन कितने दिन चलना चाहिए था। चलिए हम अनुपात में बनाते हैं। भाई समय का अनुपात कितना है, 39 से कितना हो गया, 20 हो गया। समय का अनुपात कितना, 39 से 20 हो रहा है। कि भोजन चलना कितने दिन चाहिए था, 39 दिन, चला कितने दिन, 20 दिन। सीधी सी बात है भाई, अगर 39 से 20 हुआ तो यानी इफिशियंसी कितनी हो गई होगी, 20 से 39 हो गई होगी। यही बात तो है, इफिशियंसी कितनी हो गई होगी भाई। अगर मैंने क्या बताया कि कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है, कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है। तो यहाँ जो समय है वो क्या चलना चाहिए, 39 दिन, चला कितने, 20 दिन, यानी इफिशियंसी 20 से कितनी होगी, 39 होगी। भाई इफिशियंसी बढ़ी कितनी, 19 बढ़ी। कितनी बढ़ी, 19 बढ़ी। अरे 20 की वैल्यू तो आपकी थी 2000, 20 की वैल्यू कितनी थी, 2000 थी। तो भाई इसे काटोगे तो कितना हुआ, 100। एक की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1900। 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1900 हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। 15 दिन पश्चात यानी कि जो 50 दिन था, अब उसमें कितने दिन का भोजन बचा है, 35 दिन का। 1500 गुणा 35, भाई यही भोजन तो शेष है। और व्यक्ति आ गए, तो व्यक्ति अब और आ गए तो कितने हो गए, व्यक्ति x हो गए। और भोजन चला कितने दिन, मात्र 25 दिन चला। चलना चाहिए था 35 दिन, चला कितने दिन, 25 दिन। तो देखो 25 छक्का 150, कितना हुआ 60। गुणा कीजिए भाई, 0 का 0, 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21। अब व्यक्ति कितने हो गए, 2100। 1500 व्यक्ति तो पहले ही थे, तो व्यक्ति बढ़े कितने भाई, 1500 माइनस कर दीजिए। कितने व्यक्ति आए हैं, 600 व्यक्ति और आए हैं। कितने व्यक्ति आए हैं, 600 व्यक्ति और आए हैं। अब देख लीजिए समय का अनुपात भाई, 15 दिन कम हो गए, यानी कि समय कितना है 35, और चला कितना 25, यानी जो समय का अनुपात कितना हो गया, 7 से कितना हुआ 5, तो यानी
इफिशियंसी 5 से कितनी हो गई होगी, 7 हो गई होगी। कितनी बढ़ी, 2 यूनिट। इस 5 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 5 की वैल्यू आपको दी थी 1500। 1500 व्यक्ति थे, मैंने माना 5 यूनिट नहीं, कितनी 1500 यूनिट थी पहले। तो भाई कैंसिल करो, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, कितनी हुई 300। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600। तो व्यक्ति कितने आए हैं, 600 व्यक्ति आए। तो 5 में कितने बढ़े, 2 ही तो बढ़े। 5 यूनिट में 7 यूनिट ही, 5 यूनिट से कितनी यूनिट हुई, 7 यूनिट ही, तो ये 2 यूनिट बढ़ा। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600। तो आप इन प्रश्नों को दोनों तरह से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 600 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। 200 आदमियों के समूह की कितने 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, यानी एक सप्ताह समाप्त हो गया, यानी भोजन सामग्री कितनी बची, 200 गुणा 23 सप्ताह, यानी 200 व्यक्तियों के लिए 23 सप्ताह का भोजन पर्याप्त अभी बचा हुआ है। कोई एक सप्ताह के बाद की बात है, तो एक सप्ताह का तुमने भोजन ग्रहण किया है, तो कितने सप्ताह का भोजन बचा है, 23 सप्ताह का। 200 व्यक्तियों के 23 सप्ताह का भोजन अभी बचा हुआ है। कहा गया कि 80 व्यक्ति और आ गए। तो देखो पहले व्यक्ति कितने हैं, 200 हैं, 80 व्यक्ति और आ गए, तो व्यक्ति कितने हो गए, 280 व्यक्ति हो गए, 280 व्यक्ति हो गए। अब आगे क्या कहा गया, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटाकर 750 ग्राम कर दी गई। कितनी कर दी गई, 750 ग्राम। यानी जब समय ये भोजन चल रहा था, तो इस समय भोजन सामग्री कितनी दी जा रही थी, 900 ग्राम दी जा रही थी। कितनी दी जा रही थी, 900 ग्राम दी जा रही थी। अब भाई जब 280 व्यक्ति हो गए, तो उन्होंने भोजन सामग्री कितनी कर दी, 750 ग्राम देने लगे। कितनी देने लगे, 750 ग्राम। तो कहा गया कि ये भोजन कितने दिन चल पाएगा। तो देखिए 200 आदमियों के 23 दिन के हिसाब से 900 ग्राम के हिसाब से 23 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था, 23 दिन का भोजन था। अब व्यक्ति कितने हैं, 280 व्यक्ति हैं, और 900 नहीं दे रहे हैं, अब कितने ग्राम दे रहे हैं, 750 ग्राम भोजन दे रहे हैं। तो भाई दिन तो परिवर्तित होंगे। मैंने कह दिया कितने दिन चलेगी भाई, अब x दिन चलेगी। 23 दिन तो चलनी चाहिए थी, लेकिन चलेगी कितने दिन, x दिन चलेगी। अब वो देख लेते हैं। अब देखिए 150 से काटो तो ये कितना हो गया, 6। 150 से काटो ये कितना हो गया, 5। इसे 5 से इसे काटो तो 5 चौक 20, 40 हो गया। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हुआ। 4 सत्ते कितना हुआ, 28। अब ये कितना हुआ, 6 3 18 के 8, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 बराबर 7x। हल करूँ तो 138/7 सप्ताह निकलेगा। क्या निकलेगा, 138/7 सप्ताह। 138/7 सप्ताह में क्या लिख सकता हूँ, 138 दिन लिख सकता हूँ। कोई एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो भाई कितने दिन भोजन चलेगा, 138 दिन तक ये भोजन चल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।